आ लड़की, नींद आई अच्छे से? जी मामा। चल गर्मा गर्म नाश्ता कर ले। क्या हो गया इस दुनिया को? आजकल तो हम अपने फैमिली वालों पे भी भरोसा नहीं कर सकते। एक अमीर खानदान ने अपने ही बेटे को पागल साबित करके पागल खाने में भर्ती करा दिया, वो भी सिर्फ पैसों के लिए। और इतना ही नहीं, उस बेचारे लड़के ने तो फ्रस्ट्रेशन में आकर सुसाइड कर दिया। तो मेरा मानना है भाई को दिमागी इलाज की जरूरत है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि भाई पागल है, पर भाई नॉर्मल भी नहीं है। एक दिन है तुम्हारे पास। अगर तुमने अपना झूठा वादा पूरा नहीं किया तो तुम नरेन को खुद ट्रीटमेंट के लिए सेंटर लेकर जाओगी। मुजफ्फरनगर के धानी परिवार ने अपने बेटे को ही पागल बनाया। अरे क्या हुआ लड़की, नाश्ता तो खत्म कर। मामा वो कुछ काम याद आ गया था, मैं नाश्ता कमरे में ही कर लेती हूँ। अरे फाइनली मेरे सामने आने की हिम्मत हो गई। कोई नई जॉब नहीं मिली इसलिए लौट आई। पूजा नहीं आई। बेटा ये क्या हाल बना रखा है तूने? चल पहले चाय पी ले। मतलब पूजा नहीं आई? नरेन मयंक, आज बच्चों के नए स्कूल का पहला दिन है। कोई कितना भी गैर जिम्मेदार क्यों ना हो जाए, हमारा काम रुकना नहीं चाहिए। बच्चों को ड्रॉप करके आओ। नरेन बाबू को मैं अकेला तो छोड़ आई, लेकिन ये कैसे भूल गई कि राहुल के होते हुए वो बिल्कुल भी सेफ नहीं रह सकते। मैं राहुल को रोकूं कैसे? राहुल को इतना तो बता ही सकती हूँ कि ये फोटो अभी भी मेरे पास है। अगर उन्होंने नरेन बाबू के साथ कोई भी उटपटांग हरकत करने की कोशिश की तो मैं भी उन्हें दे। ये सब क्या है? अनुज नहीं, पहले बताइए चल क्या रहा है? आई एम श्योर तू अपने एक्स बॉस की कोई प्रॉब्लम सुलझा रही होगी, लेकिन अब क्यों? अरे जब तू ये जॉब छोड़ चुकी है तो अपनी लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ जाती? मैं तुझसे नहीं पूछने वाला कि बात क्या है, लेकिन तेरी शक्ल देख के ना कोई भी बोल सकता है कि कोई तो बात है। जो हुआ सो हुआ, उस नौकरी को एक गलती समझकर भूल जा, चाहे तो नई नौकरी कर ले। आई एम श्योर कोई भी उस व्यास फैमिली से बेटर ही होगा। अनुज, वो पूरी फैमिली बहुत अच्छी है। मैं अपनी मर्जी से वो जॉब छोड़कर आई हूँ। चल ठीक है, मान लिया कि तू अपनी मर्जी से जॉब छोड़ के आई, लेकिन लगता है कि अब भी वहां तेरा कुछ रह गया है। दी, तुझे फिर से मेरी पुरानी पूजाती बनना होगा, वरना मुझे हमेशा ये गिल्ट रहेगा कि तेरा भाई होकर भी मैं तुझे दुख से दूर नहीं कर पाया। तू पागल है क्या अनुज? जो कुछ भी हुआ उसके लिए तू अपने आप को जिम्मेदार क्यों मान रहा है? तो प्रॉमिस कर कि तू उनके बारे में कभी नहीं सोचेगी, उनसे कांटेक्ट कभी नहीं करेगी। अब भी कि अभी उन सबके कांटेक्ट डिलीट कर प्लीज दी, मेरे लिए।
आपके कहे अनुसार गुरुजी, मैंने उस लड़की पूजा को नरेन की जिंदगी से दूर भेज दिया है। मैंने ठीक किया ना गुरुजी? न जाने क्यों मुझे मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। ऊपर से मेरी पत्नी सुप्रिया भी मुझे ही गलत समझ रही है। और सच कहूं तो गुरुजी, मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने उस लड़की के साथ सही नहीं किया। हरीश, यदि तुमने गलत भी किया तो अपने बेटे के लिए किया ना। और ये तो हर माँ बाप की दुविधा होती है। गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये सारे जज्बात तो हमारी डेली रूटीन का हिस्सा हैं। और फिर कोई भी इंसान हर वक्त अच्छा तो नहीं बना रह सकता है, सिर्फ अच्छा। और जो एकदम परफेक्ट है वो इंसान नहीं हो सकता। तुमने जो किया नरेन की भलाई के लिए किया, तो इसमें मन में ग्लानि आने का तो प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। भाई, ये ऋषिकेश महिला सम्मति से आपके लिए इनवाइट आया। आपने रंगली के बच्चों की लाइफ बनाने की कोशिश की, इसलिए आपको अवार्ड देना चाहते हैं। पर सॉरी, आप तो ये लेंगे नहीं ना, क्योंकि कहीं ना कहीं पूजा के झूठ बोलने की वजह से तो ये स्कूल चालू हुआ है। अरे मनोज, ये टेबल टूटी हुई है, तुम सफाई बाद में करना। मयंक बाबू, 5 मिनट की बात है, कुछ नहीं होगा। अरे मैंने कहा ना रहने दो। तुम्हारे घर से फोन आया था, तुम्हारे बच्चे की तबीयत खराब है। क्या बात कर रहे हो बाबू? हाँ हाँ, जाओ जल्दी। हाँ ठीक है। भाई, आज मैं अगर मनोज से उसके बच्चे के बारे में झूठ नहीं बोलता ना, तो इस टूटी हुई टेबल से गिर जाता। भाई, कभी कभी बड़ी सी प्रॉब्लम से बचने के लिए छोटे मोटे झूठ बोलने पड़ते हैं। और अगर पूजा जी ने एक छोटा सा झूठ बोला है तो आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? भाई, आपको पूजा जी का झूठ नजर आ रहा है, लेकिन उनके झूठ बोलने से इतने सारे लोगों का फायदा हुआ है, आपको वो नजर नहीं आ रहा। भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप जानबूझकर समझना ही नहीं चाहते हो। पता है ऐसी जिद को क्या कहते हैं? ईगो कहते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर दुनिया भी नरेन के काम की तारीफ कर रही है तो जरूर इस काम में कोई तो ऊंचाई होगी। और जब नरेन को इतना मान दिया जा रहा है तो इस अवार्ड का मान रखना भी हमारा फर्ज है। अब तक मैं चुप रही, लेकिन और चुप रहना इस अवार्ड का अपमान होगा। नरेन, मुझे पूजा के बारे में तुम्हें कुछ बताना है। पूजा नौकरी छोड़कर नहीं गई है, उसे निकाला गया है। किसने निकाला मां? पापा ने। नाइस। पापा,
सुप्रिया, आप? गुरुजी, ये है मेरा बेटा नरेन और ये मेरी वाइफ। आपने पूजा को जॉब से क्यों निकाला? मैं कारण जानना चाहता हूं, आपने पूजा को जॉब से क्यों निकाला? क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने उसे उसकी जॉब से फ्री कर दिया। किससे पूछकर? पूजा माँ की हेल्पर थी, क्या एक भी बार अपने माँ से पूछा? क्या मेरा ख्याल रखने के लिए माँ को किसी की जरूरत नहीं? तुम भूल रहे हो नरेन, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम मेरे किसी भी काम या फैसलों में दखल अंदाजी नहीं करोगे। अगर आप मेरी लाइफ में कोई भी चीज बदलने की कोशिश ना करें तो। पापा, I just don't get it. पहले आप सारी चीजें मुझ पे थोपते हो और जब मैं चीजें एक्सेप्ट करने लगता हूं तो आप ये सारी चीजें मुझसे छीन लेते हैं। नरेन, तुम बेवजह इतनी सी बात को इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हो? और मैंने क्या छीन लिया तुम्हारा? एक हेल्पर? अब एक हेल्पर के लिए तुम अपने बाप से जबान लड़ाओगे? जिसे आप सिर्फ एक हेल्पर कह रहे हैं, उसे भी आप ही लेकर आए थे। एग्जैक्टली, उसे मैं ही लेकर आया था, इसलिए मैंने ही उसे निकाल भी दिया। बात खत्म, और अब मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। एक मिनट हरीश। नरेन बेटा, अपने पापा से इतना नाराज नहीं होती। क्षमा कीजिए गुरुजी, लेकिन ये हमारी फैमिली की बात है, हमें आपस में ही सुलझाने दीजिए। सुप्रिया, wrong with you? हरीश, कोई बात नहीं। अरे वो तो जननी है, माँ है। माँ की बातों से बच्चों का दिल कभी दुखा है? एक मिनट, मैं बहस करके आप सबका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं पूजा को वापस लेकर आ रहा हूं, वो भी आज। एंड प्लीज किसी कॉन्ट्रैक्ट की दुहाई आप ना ही दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट तो आपने भी बहुत खूब निभाया। नरेन, नरेन! तो आप अपना नया जॉब कब से ज्वाइन करना चाहती हैं? सर, जितनी जल्दी हो सके। सर, बस एक रिक्वेस्ट थी, देहरादून या ऋषिकेश से अगर जॉब बाहर मिल जाए तो मेरे लिए बेटर होगा। एक मिनट। एक बहुत अच्छा जॉब है दिल्ली में, लेकिन उसके लिए आपको कल ही ज्वाइन करना पड़ेगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नौकरी पक्की समझिए। आप आज ही निकलने की तैयारी कीजिए, बाकी सारी फॉर्मेलिटीज मैं पूरी करता हूँ। जी, थैंक यू। गुरुजी, ये लड़की तो कंट्रोल में ही नहीं आ रही है, और अगर ये घर वापस आ गई तो आपको भी अपना काम करने नहीं देगी। यस गुरुजी, और 24 घंटा भाई के आसपास सैटेलाइट की तरह घूमेगी। आप भी भाई को वश में नहीं कर पाएंगे। और अगर आप नरेन को वश में नहीं कर पाए तो उसे अपने साथ मत नहीं ले जा पाएंगे। नो गुरुजी, आपने इतने महीने हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं, एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। भाई अगर मठ में चले गए तो वहीं के होके रह जाएंगे, फिर जो मेरा है मेरा होकर ही रहेगा। ऐसा ही होगा राहुल, बस थिंक पॉजिटिव। मैं तुम सबकी नाक के नीचे से नरेन को ऐसे ले जाऊंगा कि किसी को भनक भी नहीं लगेगी। और ऐसा बहुत जल्द होने वाला है, समय से पहले। और रही बात पूजा की, तो वो नरेन की जिंदगी से बहुत जल्द बहुत दूर जाने वाली है। तू भी ना लड़की किसी तूफान मेल से कम नहीं है। कल ही तो तू आई थी और आज जा भी रही है। हम मामा, कल से ज्वाइनिंग है तो जाना तो पड़ेगा ही, पर अच्छा है ना, आप जब तक ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली आएंगे तब तक मैं घर सेट भी कर चुकी होंगी। चलो दी, बहुत लेट हो गया। चल। बड़ी जल्दी से नौकरियां मिलती है, जब इसके पैतरे सीखने होंगे।
पूजा, पूजा बस रोको। पूजा, गाड़ी रोको। पूजा, पूजा बस रोको। पूजा, पूजा। नरेन बाबू, आप लौट जाइए। नरेन बाबू, क्या कर रहे हैं आप? नरेन बाबू, हाथ छोड़िए मेरा। बस कीजिए नरेन बाबू। चले जाइए यहां से। मैं तुम्हें वापस लेने आया हूं। मैं आपके साथ नहीं आ सकती। कल से दिल्ली में मेरी नई जॉब की शुरुआत है। बिना बताए इतना बड़ा कदम तुमने कैसे उठा लिया? दूसरी नौकरी की कोई जरूरत नहीं, तुम चलो मेरे साथ। सबके सामने तमाशा मत खड़ा कीजिए प्लीज। मैं आपके साथ कहीं नहीं आने वाली हूँ और आपके बार बार बोलने से मेरा फैसला बदलने नहीं वाला है। भैया बस स्टार्ट कीजिए, बस स्टार्ट कीजिए भैया। हम एक ही जगह रुके नहीं रह सकते। चलिए। जिद की आदत होती सभी को, बस कारण अलग है होता। खुद के जिद हमेशा सुहाए, फिर दूसरों का क्यों खलता।